अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए चलते हैं रोशनी की तरफ। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी, यानी रोशनी का मतलब हमारे अंदर जो बुराई है वो ख़त्म हो जाएगी, जो अंधेरा गुमराही है जिसमें हम गुम हो गए, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम किस अंधेरे में हैं, लेकिन हमें खुशी होती है उस अंधेरे में रह के कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम उस अंधेरे और गुमराही में इस तरह गुम हो गए हैं कि हमें सामने वाले की अच्छाई दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम अंधेरे में खड़े हुए हैं। अंधेरे में आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हम आपको उजाले की तरफ इसलिए लेके आते हैं क्योंकि अगर आप उस अंधेरे से बाहर आ जाते हो तो ज़िंदगी आपकी खुशहाल बन जाती है। इस तरह रोशनी की तरह, जैसे रोशनी आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी होती है ना, लाइट का आना, हर 24 घंटे हम अंधेरे में तो रह नहीं सकते, लाइट भी ज़रूरी होती है, हर चीज़ ज़रूरी होती है। तो हमारी ज़िंदगी में ये रोशनी है कुरान शरीफ व हदीस, है ना। तो सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी। इस्लामी तारीख। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की नाकाम साजिश, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिश हो रही थी, तो नाकाम कैसे हुई, चलिए चलते हैं। कुरैश को जब मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत करने वाले हैं तो उनको बड़ी फिक्र हुई कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना चले गए तो इस्लाम जड़ पकड़ जाएगा, यानी इस्लाम पूरी तरह जड़ पकड़ जाएगा। अगर मोहम्मद मदीना चले गए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाएंगे और फिर वो अपने साथियों के साथ मिलकर हमसे बदला लेंगे और हमें हलाक कर देंगे। इस बना पर इन्होंने कुज़ा बिन गुलाब के घर में जोरदार, यानी गुलाब के घर में एक मीटिंग रखी थी कि नाम से मशहूर था, यानी साजिश के लिए जमा हुए। उसमें हर कबीले के सरदार मौजूद थे, यानी हर कबीले के सरदार मौजूद थे। तो सभी ने आपस में ये तय किया कि हर कबीले का एक शख्स जमा हो और सब मिलकर तलवारों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा करेंगे। नाउज़ बिल्लाह। इस फैसले के बाद इन्होंने रात के वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान को घेर लिया और उस इंतज़ार में रहे कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को नमाज के लिए निकलेंगे तो तलवारों से इनका खात्मा कर देंगे। मगर अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की इस साजिश से बाखबर कर दिया। इसीलिए आप रात को अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ा को लिटाकर सूरे यासीन पढ़ते हुए और उनके सरों पर मिट्टी डालते हुए उनके सामने से गुजर गए और अल्लाह ताला ने उनको आँखों पर पर्दा डाल दिया। इन लोगों को कुछ भी खबर न हुई। सुबह जब इन्होंने हजरत अली रज़ा को बाहर निकलते देखा तो बहुत शर्मिंदा हुए, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को अपने बिस्तर पर लिटाकर वो रात को ही निकल गए और इनके सिर पे जो सूरह यासीन पड़ी थी वो मिट्टी पर दम किया था, मिट्टी को मारते हुए निकल गए। इन्हें पता भी नहीं चला कि वो कब निकल गए। तो जी अल्लाह ताला की सारी कुदरत है कि अल्लाह ताला का कलाम में, हर एक कलाम में ही बहुत बड़ी बरकत है, यानी ताकत है। बकरी का दूध देना, यानी बकरी का दूध देना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ा फरमाते हैं कि मैं मुकाम जिहाद में उक़बा बिन उबी मीत की बकरियां चरा रहा था। इतने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ा हिजरत करते हुए मेरे पास पहुँचे और कहने लगे, तुम हमको दूध पिला सकते हो? मैंने कहा, ये बकरियां मेरे पास अमानत हैं, मैं उनका दूध कैसे पिला सकता हूँ? तो फरमाया, अच्छा ठीक है, इतना तो करो कि जिस बकरी ने अभी तक बच्चा नहीं जना उसको ले आओ। तो मैंने ऐसी बकरी हाजिर कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके थनों पर जैसे ही हाथ फेरा थनों में दूध भर आया, फिर उसको एक प्याला में धोया, उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, फिर हजरत अबू बकर रज़ा और फिर मुझको पिलाया और साथियों को कहा, सुकड़ जाओ। तो वो थन अपनी पहली हालत में लौट आए, यानी बकरी के थनों से कहा कि तुम सुकड़ जाओ, तो पहली हालत में जैसे थे वैसे ही सुकड़ गए।
और थनों से कहा, सुकर जाओ तो वो थन अपनी पहली हालत पर लौट आए तो सजदा सहूर करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को नमाज में भूल चूक हो जाए तो सजदा सहूर कर लिया करो। अगर नमाज में कोई वाजिब भूल से छूट जाए या वाजिबात और फराज में से किसी को अदा करने में देर हो जाए तो सजदा सहूर करना वाजिब है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। तो बारिश के लिए ये दुआ मांगने की दुआ है, बारिश नहीं पड़ रही हो तो इस दुआ को पढ़ सकते हैं। चलिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए हाथ उठाकर ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा आनिसना, अल्लाहुम्मा आगिसना, अल्लाहुम्मा आगिसना, अल्लाहुम्मा आगिसना, अल्लाहुम्मा आगिसना, अल्लाहुम्मा आगिसना। तर्जुमा, ए अल्लाह हमें बारिश अता फरमा, ए अल्लाह हमें बारिश अता फरमा, हमें बारिश अता फरमा। मतलब अल्लाहुम्मा आगिसना, अल्लाहुम्मा आगिसना कितनी छोटी सी दुआ है। घर से वुजू करके मस्जिद जाना। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई घर से वुजू करके मस्जिद आए तो घर लौटने तक उसे नमाज का सवाब मिलता रहेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई घर से वुजू करके मस्जिद आए तो घर लौटने तक उसे नमाज का सवाब मिलता रहेगा। काफिर नाकाम होने के, यानी कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक जो लोग काफिर हो गए और दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते से रोका और हिदायत का जाहिर होने के बाद अल्लाह के रसूल की मुखालिफ की, तो ये लोग अल्लाह के दीन को डरा भी जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और अल्लाह ताला इनके तमाम अमाल को बर्बाद कर देगा। यानी खुद तो नमाज पढ़ ही नहीं रहे, दूसरों को भी नमाज पढ़ने से रोक लेते हैं। आपने देखा होगा, ये मतलब हदीस में नहीं निकला, जो मैं अपनी उससे तजुर्बे से बता रही हूँ। आपने देखा होगा, अगर एक इंसान नमाज नहीं पढ़ रहा और अजान लग गई है, दूसरा रुक गया, यार क्या बात हो रही है, जो बात हो रही है, अजान मतलब खुद नमाज नहीं पढ़ रहा, दूसरा रुक गया, अभी रुका हुआ है कि अभी चलो जाइए, अभी तो अजान लगी, अभी चलो जाइए, अभी तो अजान लगी, पढ़ ली हो, अभी तो बहुत टाइम है। मतलब खुद तो पढ़ ही नहीं रहा, उसे भी रोक लिया कि अभी अजान लगी है, बहुत टाइम है, तो उसकी नमाज गई, खुद की तो गई, खुद तो जा ही नहीं रहा, तो दूसरे को रोक दिया। तो मतलब इसका बुरा अजाब है। लोगों को कंजूसी, काफिर नाकाम होंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सुन लो तुम ऐसे हो कि जब तुम अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाया जाता है तो तुम में से बाज लोग बुखल करते हैं और जो शख्स कंजूसी करता है तो हकीकत में अपने ही लिए कंजूसी करता है और अल्लाह ताला गनी है, किसी का मोहताज नहीं और तुम सब उसके मोहताज हो। बेशक अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं, हम सब अल्लाह ताला के मोहताज हैं। जब अल्लाह ताला किसी को नेक बंदे को आपके लिए भेजता है किसी आपके घर, क्योंकि अल्लाह ताला को आपकी अच्छाई, कुछ तो अच्छाई पसंद आ रही हो, जब आपके लिए कोई चीज़ आती है कि आपको वहाँ ये खर्च करना है तो आपको बेझिझक होकर कर देना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह ताला पे आप यकीन करते हो तो कोई सवाल नहीं करते हो, खर्च कर देते हो। तो चलिए चलते आगे। अगर आप कंजूस हो तो अपने लिए नुकसान है, और क्योंकि खुदा किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह ताला तो खुद देने पर कादिर है। तो चलिए चलते हैं। क्यों गनी है, किसी का मोहताज नहीं और तुम सब उसके मोहताज हो। खुश को सर किया, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर जन्नत में एक नहर है जिसके दोनों किनारे सोने के हैं और वो मोती और याकूत पर बहती है। इसकी मिट्टी मिश्क है, ज़्यादा खुशबूदार, इसका पानी शहद है, ज़्यादा मीठा और बर्फ़ जैसा ज़्यादा सफ़ेद है। तो हज़रत उस्मान रज़ा के चेहरे और सर में बरम हो गया, तो इन्होंने हज़रत आयशा रज़ा के ज़रिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी खबर दी। चुनांचा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए और दर्द की जगह पर कपड़े की ऊपर से हाथ रखकर 3 मरतबा दुआ फरमाई, बिस्मिल्लाह अजहिब
अनहा सुहाहू वफासहू बिदावतिन नबीयत तबील मुबारकल मकीनी इंदका बिस्मिल्लाह। यानी फिर फरमाया ये कह लिया करो। चुनांचा इन्होंने 3 दिन तक यही अमल किया तो इनका बरम जाता रहा। यानी 3 दिन तक यही दुआ पढ़कर दम की कपड़े के ऊपर से ही तो उनकी जो बरम आ गया था वो जाता रहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने किसी भाई की मुसीबत पर खुशी का इंतज़ार मत करो। अगर ऐसा करोगे तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको उस मुसीबत से नजात दे दे और तुमको उस मुसीबत में मुब्तला कर दे। यकीन मानो इंसान समझता नहीं है, किसी की मुसीबत पे इस तरह खिलखिला कर हंसता है, उसे पता ही नहीं कि अल्लाह ताला कितना गनी है। मतलब अल्लाह ताला सब कुछ देखता है पर इंसान भूल जाता है, किसी दूसरे की मुसीबत पे हंसता है तो अल्लाह ताला उसे तो मुसीबत से उसकी मुसीबत तो हट जाती है जैसे इसमें लिखा है, और आपको उसी मुसीबत में मुब्तला कर देता है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने किसी भाई की मुसीबत पर खुशी इजहार मत करो। अगर ऐसा करोगे तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको तो उस मुसीबत से नजात दे दे और तुमको उसी मुसीबत में मुब्तला कर दे। यानी आपको उसी मुसीबत में मुब्तला कर दे। तो कभी किसी की मुसीबत पे मत हंसिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला से डरते रहो। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो पहले से इतनी बड़ी मुसीबत में मुब्तला है। क्यों? आप लोगों ने खुद ब खुद उसके लिए मुसीबत लाई है कि पहले इसका गिरेगा बाद में मेरा गिरेगा। खुदा को भूल गए तुम कि पहले इसका गिरेगा, पहले इसका टूटेगा जब जाकर मेरा गिरेगा। तो अल्लाह ताला से खौफ है ही नहीं कि चलो सामने वाले को गिरा कर उसमें कीचड़ में धक्का मार कर आप खिलखिला कर हंस रहे हो कि गिर गया कीचड़ में साला, लेकिन तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है। वो तुमने धक्का दिया, वो गिर गया, उसे उठाने की बजाय उसकी मुसीबत पर हंस रहे हो। तो चलिए अल्लाह ताला आपको उससे भी ज़्यादा मुसीबत में मुब्तला कर देता है। ये आंखों देखी बात है। क्यों? ये आंखों देखी बात सामने ही गुजर चुकी है। तो चलिए खुलासा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, चलते हैं इस्लामी तारीख। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत। क्योंकि शैतान अपनी शैतानियों से बाज नहीं आता है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ऐसे अच्छे इंसान को जब तकलीफ़ पहुंचती है ना तो खुदा को बहुत तकलीफ़ होती है। क्यों? ये मेरा सच्चा बंदा है, इसने किसी का क्या बिगाड़ा है, ये तो हमेशा हर किसी की भलाई में मुब्तला रहता है, इसका क्या कसूर है भाई, इतना ही कि ये अच्छा इंसान है भाई, इतना ही कसूर है इसका। तो चलिए चलते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत की इजाज़त मिली तो उसकी इतला हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ा को दे दी, और जब हिजरत का वक्त आया तो रात के वक्त घर से निकले और काबा पर अलुदाइल नज़र डालकर फरमाया तो मुझे तमाम दुनिया से ज़्यादा महबूब है। अगर मेरी कौम यहाँ से न निकालती तो मैं तेरी सिवा किसी और जगह को रहने के लिए अख्तियार न करता। हजरत उस्मान बैत अबू बकर ने वो 3 रोज़ के खाने पीने का सामान तैयार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ा के साथ मक्का से रवाना हुए। एक तरफ महबूब वतन छोड़ने का गम था तो दूसरी तरफ 9 किले पत्थरों को दुश्वार गुजारते और हर तरफ से दुश्मनों का खौफ था। मगर इस्लाम की खातिर इमाम उला नबिया तमाम मुसीबतों को झेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में हज़रत अबू बकर रज़ा कभी आगे आगे चलते और कभी पीछे पीछे चलने लगते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजह पूछी तो इन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जब मुझे पीछे से किसी की आने का ख्याल होता है तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने लगता हूँ, और जब आगे किसी के घात में रहने का खतरा होता है तो मैं आगे चलने लगता हूँ। चूँकि कुफ़ार की मुखालिफ का जोर था और वो लोग नऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की कोशिश में थे, इसलिए रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ा ने गार कौसर में पनाह ली। इस गार में पहले हज़रत अबू बकर रज़ा थे, इसलिए रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ा ने गार सौर में
गार सौर में पनाह ली। उस गार में पहले हजरत अबू बकर रज़ा दाखिल हुए और उसको साफ किया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें दाखिल हुए और 3 रोज़ तक इसी गार में रहे। यानी अबू बकर को जब भी खतरा लगता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई पीछे से वार करने वाला है तो पीछे खड़े हो जाते हैं, जो भी वार होगा मुझ पे होगा। फिर जब खतरा होता तो वो आगे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में चल रहे थे। तो जब भी हम किसी से प्यार करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, पहले हम बिस्तर को झाड़ते हैं, उसको देखते हैं, चेक करते हैं, तब जाकर अपने बच्चे को बिस्तर पर सुलाते हैं। वैसे ही अबू बकर सिद्दीक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए वो अपने ऊपर खतरा लेने को तैयार थे, पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी सी मुश्किल आने नहीं देना चाहते थे। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि ये दीन को फैलाना उनके लिए आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पथरीले रास्ते, दुश्मनों की साजिश, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का। लेकिन उनके ऊपर जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुक्म हुआ था अल्लाह ताला का कि तुम्हें इस्लाम को फैलाना है, तो इस्लाम फैलाना था। क्योंकि मक्का से हिजरत उनने मदीना की तरफ पाई थी, तो मदीना की तरफ जाते समय बहुत ज़्यादा पथरीले रास्ते हैं, तो फिर वहाँ वो साजिश भी रची जा रही थी दुश्मनों की, इसलिए अबू बकर सिद्दीक उनकी हिफाजत के लिए आगे पीछे चल रहे थे। तो चलिए चलते। गज़ा और सांस की नालियाँ, यानी गज़ा और सांस की नालियाँ अल्लाह ताला ने हमारे सांस लेने और खाने पीने की 2 मुख्तलिफ नालियाँ बनाई हैं। खाने की नाली का ताल्लुक़ मैदे से है और सांस की नाली का ताल्लुक़ फेफड़ों से है। जब इंसान खाता है या पीता है तो कुदरती तौर पर सांस की नाली का मुंह ढक्कन की तरह पर्दा से बंद हो जाता है, कुदरती ढक्कन की तरह बंद हो जाता है। सांस की नली का, खाने की वाली का खुल जाता है, बंद हो जाता है, और खाने की नाली की जरिया खाना मैदा में पहुंच जाता है। यही खाना अगर हवा की नाली में दाखिल होकर फेफड़ों में पहुंच जाता तो इंसान का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता। मगर अल्लाह ताला की कुदरत पर कुर्बान जाऊं के दोनों नालियों के करीब होने के बावजूद सांस लेने को और खाने पीने का हैरान कुन इंतज़ाम फरमाया है। बेशक के मतलब जब हम खाना खाते हैं तो सांस लेने वाली नली का ढक्कन खुद ब खुद बंद हो जाता है। अगर वो सांस लेने वाली नली में चला जाए, यानी हवा वाली जो फेफड़े वाली है, तो इंसान जी नहीं सकता 1 मिनट के लिए भी। तो चलिए चलते हैं। गज़ा मगर फिर इंसान खुद को खुदा पता नहीं क्यों मान बैठा है, क्योंकि इतनी सारी नेमतें अल्लाह ताला ने हमारे शरीर में खुद दी है। हम अपने शरीर को ही टटोल सकते हैं, बाद में दुनिया को टटोलेंगे। दुनिया में क्या है, पहले हम अब चीज़ को सब बोलते हैं। जो हाथ जो मेरे चल रहे हैं, जो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इनसे मैं खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, खुद नहाती हूँ, अपनी ज़रूरत का सारा काम इन हाथों से करती हूँ। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। हर चीज़ मेरे शरीर में अल्लाह ताला की नेमत है। अगर कोई सी नेमत कम हो जाती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है। तो चलिए चलते हैं। एक कर्ज के बारे में, सूद से बचना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम कई गुना बढ़ाकर सूद मत खाया करो, क्योंकि सूद लेना मुतलकन हराम है, और अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कम ज़्यादा सूद लेना, दुनिया खाना खिलाना जायज़ व हराम है। कुरान और हदीस में इस पर बड़ी सख्त सज़ा आई है। लिहाजा हर मुसलमान पर सूद लेने देने से बचना ज़रूरी है। यानी सूद लेना और देना दोनों ही गुनाह है। अगर कोई सूद पे पैसे ना दे तो कोई लेने भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अगर दीन इतना फैल जाएगा, जो मुसलमान गुनाह कर रहा है दूसरा मुसलमान उसी गुनाह में दाखिल हो जाता है। कि सूद दे रहा है, वो सूद पैसे दे रहा है, तो उससे लगता है मैं इससे सूद पैसे ले जाता हूँ और जल्दी से ना मेरे चुक जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि तू गुनाह में दाखिल हो चुका है तो अल्लाह ताला तेरे पैसों को चुकने नहीं देगा। क्यों? गुनाह बढ़ता ही जाता है। जब हम एक गुनाह की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो दूसरा हमारा खुद ब खुद बढ़ जाता है। तो चलिए, हम अपने शरीर को तकलीफ़ दे सकते हैं कि हज़रत अली के पास एक जो गोश्त बेचने आता था वो इंसान, तो उससे कहा था हज़रत अली गोश्त लेके आए, तो हज़रत अली से बोला था कि गोश्त ले लो। तो हज़रत अली ने कहा मैं अपने पेट से पत्थर ना बांध लूँ, गोश्त लूँ। कि क्यों? अगर मैं गोश्त ले लूँगा तो इसी में मुब्तला रहता रहूँगा कि मैंने गोश्त के पैसे देने, इससे अच्छा तो मैं अपने पेट पे पत्थर ना बांध लूँ। तो कितनी बड़ी बात है।
लेकिन इंसान उधार खा लेता है लेकिन पेट पे पत्थर नहीं बांध सकता। सूद खा लेगा, पेट पे पत्थर नहीं बांधेगा। इसके लिए दीनदार होना ज़रूरी है। तब आप अपने बच्चे को दीन के रास्ते चलाओगे, पुख्ता बनाओगे, तो वो चाहकर भी ना तो किसी से उधार लेगा ना उधार खाएगा, कि उसे पता है कि मैं गुनाह में मुब्तला हो रहा हूँ, दूसरा कदम मेरा खुद ब खुद गुनाह की तरफ उठ जाएगा। तो चलिए, सबसे बड़ी नेमत हमें क्या मिलती है कि दीन के रास्ते चलने से हम कितनों को दीन, सबसे पहले तो अपनी औलाद को दीनदार बनाते हैं, वहीं से हमारे घर से ही अच्छाई शुरू होती है, अच्छाई घर से निकलती है, फिर जाने कितनी खुशबू बाहर तक फैलती है। अच्छाई का मतलब ये है कि अगर आपके घर से एक बंदा दीनदार निकलता है ना, तो खुशबू इतनी फैलती है, जब सच्चा इंसान घर से निकलता है आसपास बहुत महक फैल जाती है कि अल्लाह के पैसे खुश हो रहे रहते हैं कि जी कितना अच्छा बंदा है जो मस्जिद की तरफ भाग रहा है, क्यों अल्लाह का खौफ है, सच्चा इंसान है, जिन्हें चाहकर भी ये गुनाह नहीं करता, अपने शरीर को तकलीफ़ दे लेता है। क्योंकि ये चीज़ें हदीस में नहीं, हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ ये थी ना, जी हजरत अली ने जो कहा था पत्थर बांध लूँगा, कहने का मतलब ये कि आप अपने आप को तकलीफ़ दे लीजिए, लेकिन आप उस गुनाह में जब आप बढ़ जाते हो ना कि मैं इसका चुका दूँगा, बहुत मुश्किल हो जाता है चुकाना, क्योंकि ये चीज़ें हम खुद भुगत के देखते हैं ना, तब हमें एहसास होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि और कोई इस गुनाह में मुब्तला ना हो, कम खा लो, कम पी लो, इससे अच्छा है कि किसी से ये बोझ मत मानो कि रात दिन आपका सर का दर्द बन जाए। तो चलिए चलते, क्यों हमें सच कहने में कोई घबराहट नहीं होती है, ना ही कोई डर लगता है, क्यों हम सच बोल रहे होते हैं उस टाइम, नहीं हमें किसी से नहीं डरना, क्योंकि हमारे अल्लाह को पता है हम किस मुसीबत किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। और दूसरा उस मुसीबत से गुजरा है, क्योंकि हम उस मुसीबत से गुजर चुके हैं, कि दूसरा उस गलत, जैसे कि हम उस खाई में गिर गए थे, हमें बाहर निकाल लिया किसी ने, और हम सामने खड़े हुए, हमारे सामने कोई खाई में गिर जाता है तो हम उसे रोकेंगे, बेटा इधर खाई है, इधर मत जा, इधर रास्ते चला जा। या कोई भाई है या बड़ा बूढ़ा, हम किसी भी तरह से उसे उस खाई में कूदने नहीं देंगे, कि हमें पता है उसमें हम जब खाई में जितने दिन भी रहे थे हम बहुत तकलीफ में रहे थे। जब तक आप उस चीज़ से गुजरोगे नहीं तो किसी को समझा भी नहीं सकते। तो चलिए चलते हैं, जमात के लिए मस्जिद जाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जमात नमाज के लिए मस्जिद में जाए तो ऐसे जाते हर कदम पर एक गुनाह मिटता है और हर कदम पर उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। जो इंसान माँ से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की निकलता है ना, उसके हर कदम पे नेकी लिखी जाती है, और गुनहगार निकलता है तो हर कदम पे एक गुनाह बढ़ता है उसका, मतलब हर एक कदम गुनाह के लिए बढ़ाता है वो। क्यों वो जा रहा है गंदगी की तरफ, तो गंदगी की तरफ ही जाएगा, मतलब वो गुनाह की तरफ मुब्तला हो रहा है। अगर एक गलती आपको उस गुनाह में मुब्तला कर देगी, दूसरा कदम आपका खुद ब खुद बढ़ जाता है। एक अच्छाई का कदम आप बढ़ाओगे तो दूसरा कदम आपका खुद ब खुद अच्छाई की तरफ उठेगा, क्योंकि आपको बहुत सुकून मिलता है अच्छाई में। तो चलिए चलते हैं कि नमाज़ पढ़ने का, जमात से नमाज़ पढ़ने की उम्मीद से जाना कितना बड़ा सवाब है। तो जमात के लिए मस्जिद से जाना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जमात नमाज के लिए मस्जिद में जाए तो आते जाते हर कदम पर एक गुनाह मिटता है और हर कदम पर उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। तो अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तकब्बुर के तौर पर अपने अज़ार को ठंके से नीचे लटकाए, यानी टकनों से नीचे लटकाए, घमंड में बहुत से लोग जो कपड़े पहनते हैं, ये पैंट है पजामा है तो टकनों को ढक लेते हैं, तकब्बुर में कि टकना दिखेगा तो मैं बहुत बुरा लगूंगा, मतलब मैं सुंदर नहीं लगूंगा, तो इसके लिए बहुत गुनाह है। अगर इसी चीज़ को अगर माँ अपने बच्चे को शुरू से सिखाती है या दीन के रास्ते चलाती है तो वो बच्चा गुनाह से बच जाता है। लेकिन माँ ने परवरिश कैसी दी कि उसने यहाँ से पैसा कमाया, वहाँ से पैसा कमाया, वहाँ से पैसा कमाया, यहाँ से लिया, वहाँ से लिया, सिर्फ माँ ने पतूल की ज़िंदगी उसकी ऐसी बर्बाद कर दी, उसका बचपन उसी चीज़ों में गुमराही में बर्बाद कर दिया कि वो आज तक उस गुमराही से निकालने के लिए उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक माँ बाप की गलती से बच्चा उस खाई में फंस जाता है कि उससे निकलने के लिए सालों लग जाते हैं। क्यों? माँ बाप ने ना तो पहनने का, ना खाने का, ना किसी चीज़ का सलीका ही नहीं सिखाया कि हराम खाने से क्या होगा, किसी का माल मारने से क्या होगा, किसी का दिल दुखाने से क्या होगा, तुम मस्जिद नहीं जाओगे, नमाज नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, नहीं, सिर्फ बुराई में मुब्तला रखा। तो अब बच्चे से तुम उम्मीद कर रहे हो जवान होने के बाद में कि बच्चा सही रास्ते आ जाए, तो किसकी गलती है? वो माँ बाप की गलती है, बच्चे की गलती नहीं है।
क्यों, वो पेड़, वो डंडी इतनी सख्त हो चुकी है कि आप उसको झुकाने की कोशिश करोगे टूट जाएगी, झुकेगी नहीं। इसीलिए मुलायम डंडी को झुकाने के लिए बोला है। आप मुलायम डंडी को लेते हो तो किसी भी रूप में दे दो, वो सारा रूप बदल लेती है। इसीलिए बच्चे को हमेशा शुरू में ही, क्योंकि माँ दीनदार होगी तो बच्चा खुद ब खुद दीन के रास्ते चलेगा। हर कदम पे माँ रोकेगी टोकेगी। लेकिन बहुत सी माँ दीनदार भी होकर वो चीज़ मतलब वो भूल जाती हैं कि जिस चीज़ में मैं अपने बच्चे को क्यों गुमराह कर रही हूँ, सिर्फ अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए कि मैं उसको वो किस्सा सुना रही हूँ, उसने जे किया, तो उसके दिमाग में वो ही चीज़ बढ़ जाती है। मेरा दिल तो आराम पा जाता है, मैंने अपने बच्चे को ये चीज़ बता दी, लेकिन बच्चा उसी चीज़ को लेकर जवानी, बचपन से लेकर जवानी तक उसी में मुब्तला रहता है कि मेरे माँ बाप ने तो ये बताया था, मैं तो यही करूँगा। मतलब कोई चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं होती, सही नहीं होती, सिर्फ माँ बाप की बात ही सही होती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो उस चीज़ को उस चीज़ से निकालने के लिए, लेकिन माँ बाप की जो पुतूल की बात भरी हुई है वो उसको खा जाती है अंदर ही अंदर। तो ऐसा मत जुल्म कीजिए अपने बच्चों पे कि उसके आने वाली पीढ़ी को आप तबाह कर देते हो अपने हाथों से। तो चलिए चलते हैं, दुनिया से बेरुगबती का इनाम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तकब्बुर के तौर पर अपने अज़ार को टकने से नीचे लटकाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी तरफ रहमत की नज़र से नहीं देखेगा, रहमत की नज़र से नहीं देखेगा। तो क्यों, जब दीनदार लोग होते हैं तो पहले ही अपने बच्चों के लिए उतना ही ऊंचा कपड़ा सिलवाते हैं, तो बच्चा शुरू से वही ऊंचा कपड़ा पहनेगा तो ऊंचे पहनने की उसे आदत पड़ जाती है, टकने से पहनने के लिए। तो दुनिया से बेरुगबती का इनाम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जन्नत का ख्वाहिशमंद होगा वो भलाई में जल्दी गिरेगा, यानी भलाई में जल्दी गिरेगा, और जो शख्स जहन्नुम से खौफ करेगा और वो ख्वाहिशात से गाफिल बेपरवाह हो जाएगा, और जो मौत का इंतज़ार करेगा उस पर लिज्जतें बेकार हो जाएंगी, और जो शख्स दुनिया से बेरुगबती अख्तियार करेगा उस पर मुसीबतें आसान हो जाएंगी। यानी जो इंसान अपनी मौत को बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद करेगा तो उसके ऊपर वो चीज़ें, मौत को इंतज़ार करेगा तो उस पर लिज्जतें बेकार हो जाएंगी। जब वो अपनी मौत को इंतज़ार करेगा बहुत शिद्दत से तो उसे लिज्जत, किसी चीज़ में उसे मज़ा ही नहीं आता कि मेरी मौत तो अभी चलते चलते आ जाएगी, मुझे तो जो भी करना अल्लाह के रास्ते नेक काम कर लेता हूँ, आज नेक काम करूँ, आज नेक काम करूँ। वो जो गलत रास्ते है वो यही सोचता रहता है, आप करूँगा, लेकिन जो मौत को अपने 24 घंटे में एक दिन भी, एक बार भी याद करता है ना, तो उसे वो खौफदारी हो जाता है कि अगर मैंने ये बुरा काम करा, बुरा काम करते हुए मौत आ गई तो मैं अल्लाह के यहाँ इसी काम में उठाया जाऊँगा। तो उसकी अच्छाई वहीं से शुरू हो जाती है। तो चलिए चलते, दाढ़ के दर्द का इलाज। जन्नतियों का लिबास। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन जन्नतियों के बदन पर बारीक और मोटे रेशम के कपड़े होंगे और इनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे, और इनका रब इनको यकीज़ा शराब पिलाएगा। यह जन्नत के कहा जाएगा कि ये सब नेमतें तैयार एमाल बदला में और तुम्हारी दुनियावी कोशिश को कबूल होगी। यानी दुनिया में तुमने जो मेहनत की थी, जो कोशिश की अल्लाह के ताला को खुश करने की, वो तुम्हारी कोशिश पूरी होगी। तो चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन जन्नतियों को बदन पर बारीक और मोटे रेशम के कपड़े होंगे और इनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे, और इनके रब इनको पाकीज़ा शराब पिलाएगा। हेल जन्नत की कहा जाएगा कि ये सब नेमतें तैयार एमाल का बदला है, और तुम्हारी दुनियावी कोशिश कबूल हो गई। जो तूने दुनिया में कोशिश की थी वो कबूल हो गई। तो चलिए, दाढ़ के दर्द का इलाज। एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला बिन रावा रज़ा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दाढ़ में दर्द की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इन्हें करीब बुलाया और दर्द की जगह पर अपना मुबारक हाथ रखा और 7 मरतबा ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अज़हिब अनहु सुहामा यजीदु फासहु बी दावतिन नबियकल मुबारकिल मकीना इंदका, यानी चुनांचा फ़ौरन आराम हो गया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों को इनकी अमानतें वापस कर दिया करो। जिसकी अमानत आपके पास रखी है उसे वापस कर दिया करो। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।